संदीप शास्त्री जी, आप जो है लगातार 13 महीने किसान आंदोलन में सक्रिय रहे, उसके बाद में टीओडी का जो है आंदोलन जारी रखा। एमएसपी के लिए आप अभी भी वहाँ पे धरने में शामिल हैं, जो टिकरी बॉर्डर पे धरना है, और यहाँ पे स्कूल के जो कॉलेज है अपने बराना रोड पे, जो बेरी रोड पे, उसमें भी आपने सीटें बढ़ाने में आप शामिल रहे, जो 60 सीटें थी 40 सीटें। तो ये सब काम करते हुए, आप नेशनल लेवल के काम करते हुए, आपके दिमाग में क्या आया कि आप जो सरपंची के उसमें आ गए, बराना गांव में सरपंची के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के दर्शकों को धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि आप मेरे तक पहुंचे हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारी जो मातृभूमि है वो मेरा गांव है। हम अपनी जड़ों से कभी भी कटे हुए नहीं थे। हम अपनी जड़ों के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, और जो मेरे गांव में समस्याएं हैं वो हमसे देखी नहीं जाती है। उन समस्याओं में आप देखें, जो बेसिक जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, पानी है, बिजली है, रोड की सफाई है, गंदगी है, उन चीज़ों को लेकर मन में इतनी वेदना होती थी कि हम कैसे भी करके अपने गांव के विकास में किस प्रकार से अपना योगदान दें। वो हुआ ऐसे कि रिजर्व सीट आने के कारण हमने सोचा कि भाई हम समाज के लिए काम कर ही रहे हैं और आगे भी हमें काम करना ही है, तो क्यों ना गांव समाज हमें एक मौका दे और हम इस गांव को विकास के रास्ते की तरफ लेके जाएं। इसके लिए हमने जो है इलेक्शन लड़ने के बारे में विचार किया। क्या इसमें मतलब ऐसा भी सुनने में आया कि गांव के लोग भी आपके पास पहुंचे थे कि भाई आप आगे आओ, आपसे पहले आप सक्रिय रहे गांव में? देखिए, जो हमारी पृष्ठभूमि है वो पृष्ठभूमि किसानी आंदोलन, टीओडी, जैसे कि आपने बताया, जहाँ भी इस देश में लोकतंत्र को बचाने की आवाज़ आती है तो मैं वहाँ जाता हूँ। चाहे वो दिल्ली कैंट का आंदोलन हो, नसीरपुर का आंदोलन है, देव भाई ने तो कवर भी किया था उसको अच्छे से, बक्सोहा जंगल बचाओ आंदोलन है, वो भी हमने शुरू किया। लेकिन मैं अपनी जड़ों से उठना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल सरपंची जो लेवल है वहां से लेकर आगे की जो गति है वो मैं तय करना चाहता हूं। मतलब जो लोग कहते हैं कि पहले जो है अपने घर से शुरुआत होती है, तो वो शुरुआत देखिए, बदलाव की शुरुआत हमेशा अपने से होती है। अक्सर मैं 2014 में मैंने कोटेशन लिखी थी कि हम चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन मेरे घर में ना हो, मेरे पड़ोस के घर में पैदा हो। हम बलिदान तो चाहते हैं लेकिन अपना नहीं चाहते, बलिदान चाहते हैं पड़ोसी का। तो इसीलिए हमने शुरुआत करी है कि हम शुरुआत करके आगे की तरफ रास्ता बनाए, और ताकि आने वाली जो, देखिए अक्सर मैं ये बात भी मानता हूँ कि जब हम नहीं थे तब भी ये गांव था, हम नहीं रहेंगे तब भी ये गांव रहेगा। कि आने वाले जो सरपंच होंगे, ऐसा तो नहीं है कि हम सारी ज़िंदगी हम ही सरपंच रहेंगे। आने वाले जो सरपंच हैं उनके लिए एक नज़ीर पेश करने वाली बात है कि हाँ, उन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसे विकास के काम किए। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पानी की दुर्गति देखिए, साफ पानी आता नहीं और गंदा पानी जाता नहीं। नालियों की स्थिति आप देखिए कैसे कीचड़ से भरी हुई है। माताओं बहनों को इतनी परेशानियाँ होती हैं, आज जबकि बरसात का मौसम नहीं है लेकिन फिर भी गलियों में जो है नाली का पानी तैर रहा है, जिससे भारी बीमारियों की आशंका है। डेंगू है, मलेरिया है, दुनिया भर के मच्छर हैं, जिससे पशु पक्षियों में भी जो हमारे आय के प्रमुख स्रोत हैं, हमारी फसलें हैं, हमारे पशुधन हैं, वो भी बीमार होते हैं, हमारे बच्चे बीमार होते हैं, जिसका ज़्यादा खर्चा हमारी जेब पे पड़ता है। और जो गरीब तबका है, जो ग्रामीण आंचल में रहने वाला तबका है, उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। गांव बराना की शिक्षा पद्धति के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, गांव बराना में देखिए क्या देखा आपने? मैं आपको बताता हूं कि शिक्षा का स्तर, जब हम लोगों को अवसर मिलेगा तो हम लोग बिल्कुल उस शिक्षा के स्तर को ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करेंगे। जो सुविधाएं शहरों में मिलती है वो सुविधाएं हमारे गांव में लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज जमाना टेक्नोलॉजी का है। टेक्नोलॉजी के आधार से ही जो है लोग आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, जब हम छोटे बच्चे थे तब हम 1G, 2G, 3G इनमें चलते थे। आज 4G का ज़माना है और 5G की बात चल रही है। तो कुल मिला के ये है, गांव को अगर विकास की ओर लेके जाना है तो निश्चित तौर पे गांव आकलन करे कि किस प्रकार से एक साझी दोस्ती, साझे भाईचारे से जो है शांतिपूर्ण तरीके से, बल्कि वोट दे करके मेरे पे भरोसा करे और मैं उनके भरोसे पे खरा उतरूँगा, ऐसा मैं मानता हूँ। नहीं, आप पर तो भरोसा करना चाहिए। आप तो 13 महीने वहाँ मतलब टिकरी बॉर्डर पर भी बैठे रहे हैं। मैं आपको लगातार देखिए, आपने कवर किया है देव भाई, उसके लिए आपका धन्यवादी हूँ मैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मैं टिकरी बॉर्डर पर जो था ना, वो मेरे मन के अंदर एक ठेस लगी हुई थी कि सरकार बॉर्डर पर मैंने जो देखा, एक मतलब दलित नेता जो आप ही दिखते थे।
मैं दलित नेता के तौर पे नहीं, मैं एक मजदूर नेता, एक किसान नेता के तौर पे। क्यों? सरकारों ने तो आपसी भाईचारे को खराब करने के लिए 35-1 के नारे जैसे वो दिए कि 35 बिरादरी एक तरफ और एक बिरादरी एक तरफ, वो मुझे ठेस पहुंचाती थी कि नहीं, वे मेरी भाई बिरादरी के लोग हैं। किसान और मजदूर का चोली और दामन का साथ है। वहाँ पे अकेले बैठने में इतनी हिम्मत कहाँ से लाए आप? देखिए, हिम्मत देने वाला जो है ना वो परमात्मा है। प्रकृति जैसे रास्ते दिखाती है उसके अनुसार चलना पड़ता है। जब मुझे अवसर मिला, मेरे परिवार ने सहयोग किया, मेरे घर वालों ने सहयोग किया, मेरे गांव वालों ने सहयोग किया, तब जाकर मैं संघर्ष में विजय प्राप्त कर पाया। गाँव बनाने में आप किस तरह का विकास कर सकते हैं? एक्शन प्लान क्या बनाया आपने? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि भारत में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो मॉडल के तौर पे हैं। जैसे आप मेरे साथी थे, रालीगंज सिद्धि में एक भुखमरी का इलाका जहां पानी की बिल्कुल व्यवस्था नहीं थी, तो उस इलाके ने कैसे डेवलप किया। हरियाणा में भी कई गांव हैं जिन्होंने अपने आप को साबित करके दिखाया है। तो अगर हमें अवसर मिलता है तो निश्चित तौर पर हम एक विकास का मॉडल तैयार करके देंगे और गांव को प्रगति के रास्ते पे लेके जाने का प्रयास करेंगे। एक अलग सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, अब की बार हरियाणा में जो जितने भी सरपंच आ रहे हैं सब युवा आ रहे हैं, एक बदलाव की तरफ दिखाई दे रहा मुझे। ये शिक्षा का महत्व है। जब लोगों को अब चाहिए पढ़ा लिखा आदमी, लोगों को चाहिए कि जो भ्रष्टाचार ना करे। नहीं, पहले क्या है कि पहले हम देखते थे खंड पगड़ी वाले होते थे। देखिए, पगड़ी वाले क्या है कि सभी शिक्षक और युवा आगे आए हैं। हम अपने पगड़ी वालों का सम्मान करते हैं, हम उन्हीं के मार्गदर्शन में चलने वाले लोग हैं। मैं कैमरामैन को बताऊंगा कि हमारे बुजुर्गों को दिखाएं कि जो हमारी हुक्के की परंपरा है, जो हमारी पगड़ी की परंपरा है, जो हमारे डोगे की जरूरत है, हम उनके मार्गदर्शन में कहने का मतलब है अब युवा आगे आई हैं, तो युवाओं को आगे आना चाहिए क्योंकि जमाना पूरे हरियाणा में यही देखने को मिलता है। बिल्कुल। मैंने पहले भी कई कवर किए हैं। हाँ। सरपंच के लिए महिलाओं तो को सभी जगह युवा ही आगे आ रहे हैं। महिलाओं की सेफ्टी के लिए, गलियों की सफाई के लिए, नाली के लिए, सरकारी अधिकारियों से बात करने के लिए, पानी की निकासी के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। कम से कम सरकारी अधिकारियों से जो बात कर सके। मैं कहता हूं कि जो खुद का फार्म नहीं भर सकता वो गांव के विकास में कैसे फार्म भर करके सरकार तक पहुंचाएगा, कैसे वो गरीब आदमियों के घर बनवाएगा, कैसे वो बीपीएल कार्डों के लिए लड़ाई लड़ेगा, इस गांव की लड़ाई कैसे लड़ेगा। गांव की लड़ाई तो जब लड़ी जाएगी ना जब उसके पास उतना ज्ञान होगा, उसके इतने संबंध अच्छे होंगे, उसकी भाषा शैली अच्छी होगी, तभी तो वो करेगा। अब कुल मिला के भाव इतना है कि मैं सभी दर्शकों से ये निवेदन करता हूँ कि किसान मजदूर के हित में, जो गरीब गुरबे के हित में मुझे वोट दें, ये अपील की जाती है। और 36 बिरादरी का जो भाईचारा है उसे खराब ना होने दे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक और बात मैं पूछूं आपसे, विरोध तो आपको सभी आंदोलनों में होता ही है। सभी जो आंदोलन करता है, जो भी आवाज उठाता है, संघर्ष करता है, तो जो लोग साथ नहीं होते वो विरोध करते हैं। तो वो विरोध ज्यादा रहा या जो इलेक्शन में खड़े होने पे विरोध ज्यादा रहा, उसमें से कैसे किसको आप आंकते हैं? विरोध को मैं चुनौती मानता हूँ कि विरोध करना उसका विरोधी का काम है, लेकिन उससे जब हम ईश्वरीय शक्ति के साथ में सच्ची नीयत के साथ चलते हैं ना तो विरोध जो है ऑटोमेटिक कम हो जाता है। जिन लोगों में संघर्ष करने का मादा नहीं होता उनके लिए आसान रास्ता विरोध है, वो विरोध कर सकते हैं। तो इसलिए सभी को मैं यही कहता हूँ कि संघर्ष करो, संघर्ष के बाद विजय होती है। अपने इरादों को मजबूत रखो और साफ नीयत से काम करने की मैं ऐसा मानता हूँ। बराना की क्षेत्रवासी जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा गांव, मेरे मिट्टी के लोग, उसी मिट्टी का पुतला मैं भी हूँ, उसी मिट्टी के पुतले वो भी हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गांव को विकास की ओर बढ़ाने में सहयोग करें और मुझे सरपंच बना करके इस गांव को और आगे की तरफ बढ़ाने का मैं प्रयास करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो है गिलास के निशान को वोट दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।